हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पीके जीके जीएस में स्वागत है। आज हम साइंस का सेट नंबर 19 लाए हैं और ये बायोलॉजी से प्रश्न होगा। आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेगा, वीवीआई प्रश्न है बायोलॉजी से। तो हम लोग शुरू करते हैं कम समय में, यानी समय भी बहुत बचाना है। और यानी कहने का मतलब है कि आपको 10 मिनट में आपको 40 वीवीआई प्रश्न को सॉल्व करना है, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ बताने और एक्स्ट्रा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता, सिर्फ क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है आपको राइबोसोम में। थोड़ा समय आप लोग को भी दे देंगे 2-4 सेकेंड। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध जो है श्वसन से। 3 नंबर प्रश्न है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। 4 नंबर प्रश्न है कि पादप कोशिका में डीएनए होता है, यानी पादप कोशिका में डीएनए इनमें से किस में होता है? तो देखिएगा, डीएनए जो होता है पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक, इनमें से सभी में डीएनए होता है। 5 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? लसिका कोशिका बनती है किस अंग में बनती है? तो इसका ऑप्शन में होगा दीर्घ अस्थि में बनता है। 6 नंबर प्रश्न होगा आपके पास कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन-स्वाम ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें? तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है? लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है किसमें? गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध, सभी। तो इनमें से मोटा मोटी सभी में प्रतिशत अधिकता ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी। 10 नंबर प्रश्न आपका है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है आपका वायरस यानी विषाणु से होता है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो इस ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, सबसे ज़्यादा दिन तक पक्षी जीवित रहता है ऑस्ट्रिच। 12 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ जो है मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। 13 है, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट जो बीमारी होती है कवक के द्वारा होती है, यानी फफूंदी के द्वारा होता है। 14 नंबर प्रश्न है कि लीची में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका ऑप्शन ऊपर हम दिखा रहे हैं हम आपको। लीची को खाने योग्य भाग है एरिल। 15 नंबर प्रश्न देखिए, आपको कह रहा है लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती किस ग्रंथि में? तो अग्न्याशय हो जाएगा, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके पास है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका विलियम हार्वे। 17 नंबर प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने किया था? तो विषाणु की खोज किया था इवान विस्की ने। 1892 में किए थे विषाणु की खोज। 18 नंबर प्रश्न है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है कौन सा रोग? इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोफोबिया रोग। 19 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवाणु का खोज किया था लुवेनहॉक ने। 20 नंबर प्रश्न आपका है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, यानी शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है किस में? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ों में। 21 का क्वेश्चन होगा आपका
कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा को क्या कहते हैं। ऐसा आपको हम लोग कहते हैं हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं, तो तना भी खाते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो हो जाएगा आपका प्रकंद, नहीं रहेगा तो तना। कंद खाते हैं आलू का, शकरकंद का जड़ खाते हैं। बाईस नंबर है, लिम्फोसाइट रक्षा करती है किससे, तो लिम्फोसाइट जो रक्षा करती है रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि कौन सा है, तो एड्रिनल ग्रंथि को ही आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न था। पैलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होती है, पैलेग्रा रोग जो होती है नियासिन के लगातार कमी से हो जाती है। देखिए 25 का प्रश्न है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती कौन सी ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, इसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, है ना। इस शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, इसका वजन जो होगा आपका 0.6 ग्राम होता है, सबसे छोटी ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा तो आपका हो जाएगा जी यकृत, यकृत हो जाएगा आपका बड़ी ग्रंथि। 26 नंबर प्रश्न आपके पास कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो रक्त कब्रगाह जो कहा जाता है फलीहा को कहा जाता है। देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायता मात्रा में पाया जाता है, कौन सा खनिज लवण शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम पाई जाती है शरीर में। देखिए एक प्रश्न है आपके पास कि लड़का पैदा होगा जब XX गुणसूत्र, YY गुणसूत्र, XY गुणसूत्र, ठीक है यहाँ पे पकड़ा गया XY रहेगा तो लड़का पैदा होगा। देखिए एक ऑप्शन उलट के दिया हुआ YX नहीं, XY रहेगा तो लड़का और XX रहेगा तो लड़की। स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है कौन सा, स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है इनमें से कौन, तो स्तनधारी में यूरिया होता है। 30 नंबर है कि श्वसन दर सबसे कम कब होगी, भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटा भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। तीन में से होगा सबसे कम श्वसन दर होगा निद्रा में खर्राटा मारते समय, सबसे अधिक होता तो इनमें से हो जाएगा आपका दौड़ते समय में सबसे अधिक होता, ये अधिक होता इसमें सबसे अधिक दौड़ते समय और सबसे कम खर्राटा मारते समय। 31 नंबर है कि न्यूक्लियॉन्स की खोज किसने किया था, तो न्यूक्लियॉन्स की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 32 नंबर प्रश्न आपके पास है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये है लंदन में। क्वेश्चन होगा आपका 33 नंबर कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, दिल्ली भारत की राजधानी है ना, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है, और बेंगलोर कर्नाटका की राजधानी है, कर्नाटका। 34 नंबर प्रश्न आपके पास होगा कि फेफड़ा में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है, तो फेफड़ा में जो रक्त को पहुंचाता है वो है दायां अलिंद। 35 नंबर प्रश्न आपके पास है कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, रक्त का कौन सा कण जो है जीवाणु से रक्षा करता है, तो वो हो जाएगा आपका WBC, श्वेत रक्त कण है ना, WBC। इसी को कहते हैं मानव शरीर की सैनिक, सैनिक यानी रक्षा करता है शरीर को कौन, WBC। 36 नंबर प्रश्न देखिए आपके कह रहा है कि वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है ना। ऐसे गैसीय अवस्था में सबसे भारी गैस होता है रेडॉन, लेकिन रेडॉन तो वायुमंडल में पाया नहीं जाता, तो इस ऑप्शन के अनुसार सबसे भारी गैस जो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन नंबर डी।
37 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपको कि मनुष्य के शरीर में छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी। अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर में सबसे छोटी वही पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि हम लोग बोलते हैं, उसी को पिट्यूटरी ग्रंथि भी हम लोग बोल देते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है फ़ारेनहाइट समय में है, तो ध्यान देना है कि फ़ारेनहाइट वाला आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस रहता है तो कहीं कहीं 36.9 डिग्री सेल्सियस मिलता है ना, न तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज़ को ध्यान देना है। अब केल्विन रहेगा तो आप लोग सब जानते हैं 310 केल्विन, इस शरीर का समान तापमान होता है इतना। 39 नंबर प्रश्न देखिए आपके पास है कि मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो हम इस प्रश्न को हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो इसके ऑप्शन आपके पास 4 है और आप लोग के लिए प्रश्न छोड़ दी जाती है, और इसका आंसर आप लोग सही सही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो सही सही आंसर बताएंगे उनको हम अपने यूट्यूब चैनल पर नाम ले करके संबोधित करेंगे। और जो नया स्टूडेंट हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं अगला दिन अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।